अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे से पढ़ाई हो रही होगी। नाउ आ जाओ जल्दी से अपने लेक्चर पे। हमें करना है आज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा हो गया था कल। एंड दिस इज एक्सरसाइज 3.2 ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, दिस अब हमें करना है आज ये क्वेश्चन नंबर 11। ये हमें पूछ रहा है इफ एक्स, यहाँ से मैट्रिक्स है 2 3 प्लस वाई एंड दिस मैट्रिक्स -1 1 इज इक्वल टू 10 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमें क्या करना है, मैट्रिसेस दिए हुए हैं इन इक्वेशन फॉर्म में, तो हमें एक्स एंड वाई के वैल्यूज निकालने हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 7 से हम निकालते आ रहे हैं एक्स एंड वाई के वैल्यूज, एंड मल्टीप्लाई कैसे करना है, एडिशन कैसे करना है, वो भी हम इन्हीं क्वेश्चंस में सीखते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, एंड आई नो, मतलब आई होप कि आपको ये चीज़ भी आई होगी, ये क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको आया होगा। अब करते हैं एक बार, जिसने खुद ट्राई की होगी उसने तो निकाले होंगे इसके वैल्यूज। तो हम करते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ये सिंपल है, ज़्यादा ये टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस समझने की ज़रूरत है कहाँ पे कैसे करना होता है। तो हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इस x को मल्टीप्लाई करो इन दोनों के साथ। ठीक है, जैसे हम करते हैं तो ये आएगा हमारा 2x एंड ये क्या आएगा हमारा 3x। ठीक है, ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया। एंड ये इस y को करो इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। ये बनेगा हमारा -y, शाबाश, फिर आएगा y। सो दिस इज आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स। ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू 10 एंड 5। सो ये हमारा मैट्रिक्स है। अब इसी को सॉल्व करो जरा, करो। ठीक है, ये क्या आएगा, इनका एडिशन करना है। ये क्या है 1, इसके रो कितने हैं 2 एंड कॉलम कितने हैं 1, दैट मीन्स इट इज 2 क्रॉस 1 है ना, 2 क्रॉस 1। एंड ये क्या है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, 2 क्रॉस 1। अब एडिशन क्या है, अगर ऑर्डर सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, करो एडिशन इन दोनों का। ये आएगा हमारे पास 2x, जिस प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, शाबाश, y इज इक्वल टू, चलो पहले मैट्रिक्स ही बनाते हैं, और ये बनेगा हमारे पास 3x दिस प्लस y। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स बन गया हमारे पास, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ये है 10 और 5 के बराबर। यहाँ तक ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये बोल रहा है हमें अब दो मैट्रिक्स इक्वल है, ये क्या है 2 क्रॉस 2 है, ये क्या है 2 क्रॉस 1 है ये। ठीक है, ये एक ही टर्म है 2 क्रॉस 1, एंड ये क्या है 2 क्रॉस 1। ठीक है, अब क्या है, ये दो मैट्रिसेस क्या है आपस में इक्वल मतलब एक तो इनका ऑर्डर भी सेम है और दूसरा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है। तो हम लिखते हैं 2x माइनस y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, और दूसरी क्या है 3x प्लस y इज इक्वल टू किसके बराबर है 5 के बराबर है। ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब इनको सोल्व करते हैं, हम क्या करते हैं, इनका हम सिंपली ऐड करते हैं, एडिशन। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस माइनस y एंड प्लस y, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हमें मिलेगा 2x प्लस करो 3x, क्या मिलेगा 5x इज इक्वल टू 10 प्लस 5 क्या आया 15, शाबाश। अब x का वैल्यू जरा निकालो, क्या आएगा 15, जिसको अगर ये किसी को नहीं आता है कैसे हम ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे यहाँ से कैंसिल हो जाता है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 से ही हम ऐसे ही करते आ रहे हैं, इक्वेशंस को इक्वेट करके फिर जो चीज़ हमें कैंसिल हो रही है, जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करके फिर जो बाकी रह जाता है उसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो x निकलेगा यहाँ से, ये 50 रहेगा, ये 5 क्या आ जाएगा इसकी डिवाइड में आएगा। आप अगर सारे क्वेश्चन देखोगे ना, मैंने अच्छे से सॉल्व किया है, आपको आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। तो 5 3s आर 15, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3। मिल गया हमारा x का वैल्यू। अब कैसे हम y का वैल्यू निकालेंगे जरा बोलो। हम क्या करेंगे, ये दिस x इज इक्वल टू 3 जो है, इसको हम इस वैल्यू को हम पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में। चलो हम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में भी डाल सकते हैं, इक्वेशन सेकंड में भी डाल सकते हैं, हमें वैल्यू सेम मिलेगा, मतलब y का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं, हम करते हैं पुट वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू x का, पुट वैल्यू ऑफ x इन किसमें, फर्स्ट में। हम देखते हैं क्या मिलेगा हमें आता है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी 2x माइनस y इज इक्वल टू 10। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 3, शाबाश, दिस इज माइनस y इज इक्वल टू 10, 3 इंटू 2 6, ओके,
तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, शाबाश। नाउ दिस माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 10, इस 6 को इधर लाओ, क्या बन जाएगा, -6, ओके। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 10 में से 6 करो माइनस, क्या आएगा हमें, शाबाश, हमें आएगा 4 निकलेगा है, 10 माइनस 6 वो क्या मिलेगा 4। बट ये क्या है, माइनस को हम इधर लाएंगे, ये मिलेगा हमें सिर्फ y निकालना है, ठीक है, y मिलेगा हमें -4, शाबाश। ये कैसे आप -4 आया, वो इसलिए आया, ऐसे भी कर सकते हो आप, y को इधर 4 को इधर लाओ, y को इधर लाओ, y जब इधर आएगा ये प्लस बन जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे कर सकते हो, y जो है इज इक्वल टू 4, ये जो माइनस है इसको यहाँ से यहाँ इधर लाओ, मतलब ये इसके 4, अगर 4 डिवाइडेड बाय 1 है ना ये, तो ये इसके यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा, तो ये -4 बन जाएगा, ठीक है। तो y मिल गया हमें -4, ओके। यहाँ तक, अब यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें सिर्फ ये 2 वैल्यूज निकालने थे, x एंड y के वैल्यूज। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या बोल रहा है हमें, गिवन 3 इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया गया है एंड दिस मैट्रिक्स, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z एंड w। तो यहाँ पे क्या है, x है, y है, z है, w है, यहाँ पे भी है यही x, y, z एंड w। तो इनके क्या है, हमें वैल्यूज निकालने हैं, सेम वैसे ही हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किए। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने निकाले x एंड y के वैल्यूज, क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने निकाले, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में भी निकाले, क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने निकाले, क्वेश्चन नंबर 9 में भी x एंड y के वैल्यूज, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें यही वैल्यूज निकालने हैं, x, y, z एंड वैल्यू, z एंड w। तो आपको ये अब आता ही होगा। अब करते हैं हम यही क्वेश्चन नंबर 12, खुद से भी ट्राई किया करो। अगर देखो पहले आ रहा है क्वेश्चन, आपको अगर खुद से आएगा तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व, वैसे ही जैसे हम करते हैं सॉल्व वैसे ही करना है, ठीक है। ज़रा करो, क्या है, ये मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई में 3 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैट्रिक्स को 3 मतलब कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स हर एक एलिमेंट को वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करो यही, ये क्या आएगा, ये आएगा 3x, शाबाश। फिर क्या आएगा 3y, देन 3z, और उसके बाद 3w। ये क्या आया हमारा, ये मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई करके हमें ये मैट्रिक्स मिला। अब आते हैं ये किसके बराबर है, देखो ये भी क्या है 2 क्रॉस 2, शाबाश, 2 रोज है ना, 2 कॉलम्स। ये भी क्या है 2 क्रॉस 2 है, दैट मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब इनका क्या करना है, एडिशन। अब क्या ऐड हो सकते हैं ये दोनों, हाँ हो सकती है, तो करो इन दोनों का एडिशन। ये क्या आएगा, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ऐड करना है, ठीक है। x + 4, ठीक है, तो x + 4, शाबाश। 6 + x + y, ये एक ही टर्म है, ठीक है, ये मतलब ये एक नंबर बनाएगा। अब आते हैं इस पे, ये क्या है -1, शाबाश। फिर क्या है, प्लस करना है, ये क्या है z + w। फिर क्या है 2w, प्लस करना है किससे, 3 से, शाबाश। अब ये एक और मैट्रिक्स आ गया, दैट अब इसका क्या ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका क्या ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, दैट मीन्स इसके 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, इसके भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। अब इनको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। अगर दो मैट्रिक्स आप, इससे पहले भी मैंने बोला अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, दैट मीन्स वो क्या है, एक तो इनका ऑर्डर सेम होता है एंड सेकंड थिंग उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर आएगा। अब देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ये है 3x इज इक्वल टू क्या है, x + 4 के बराबर, x + 4। ये क्या आएगा 3x, और ये x क्या है, इसको इधर लाओ, ये क्या बन जाएगा -x है ना, ये इधर प्लस है, ये क्या बन जाएगा -x इज इक्वल टू 4। समझ आ रहा है कैसे आएगा। तो ये मिलेगा हमें 3x को माइनस करो, एक x क्या मिलेगा हमें 2x मिलेगा, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 4, शाबाश। देन दिस x इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2। अगर यहाँ से मल्टीप्लाइड में है, जब इज इक्वल टू की इस साइड में आएगा तो दैट मीन्स डिवाइड में आएगा फिर, ठीक है। जैसे प्लस अगर इस साइड में होगा यहाँ से, या अगर हम इज इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे तो माइनस बन जाता है, अगर माइनस लाएंगे इधर तो प्लस बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ से मल्टीप्लाई में है, जब इसको इज इक्वल टू के इस साइड में लाते हैं तो ये डिवाइड में आ जाता है, अगर डिवाइड में होगा तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 2 × 2 4। तो x मिलता है हमें, x इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू क्या हमें मिला 2। अब आते हैं, दिस वाज आवर फर्स्ट इक्वेशन मिल गई थी हमारी। अब सेकंड इक्वेशन हमें एक और मिलती है यहाँ पे, देखो अब y का वैल्यू निकालते हैं। 3y किसके इक्वल है ना मैट्रिसेस, तो हमें इसका जो एलिमेंट होगा सेकंड, वो क्या है, इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा, दैट मीन्स 3y किसके बराबर आएगा, 3y इज इक्वल टू 6 + x + y,
ठीक है, डरना नहीं है, ये बहुत इजी है, बस थोड़ा सा मतलब आराम से करना है, समझ के करना है, ऐसे नहीं। तो 3y, अब इस y को इधर लाओ, अगर ये यहाँ से प्लस है ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, शाबाश। अब इस x को भी इधर लाओ, लाते हैं x को भी इधर, अगर ये चलो ठीक है उधर ही रखते हैं, तो इस इक्वल यहाँ से भी ला सकते हैं, इधर भी ला सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, बट हमें x का वैल्यू है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इधर ही रखेंगे, आपको समझ आ जाएगा ये सब। तो 6 + x, ये क्या मिलेगा हमें, 3y को माइनस करो 1y, क्या मिलेगा हमें, 2y मिलेगा हमें। तो 6 प्लस करो, x का वैल्यू हमने निकाला क्या है, 2, शाबाश, तो 2 है x का वैल्यू। तो दैट मीन्स हमें जो 2y आ गया वो किसके बराबर आ गया, 6 + 2 क्या आ गया, 6, 7 and 8, तो 8 के बराबर आ गया। हमें क्या निकालना है, सिर्फ y निकालना है, शाबाश। तो इट मीन्स कि y आ रहा है हमें 8, अगर यहाँ से 2 मल्टीप्लाइड में ये क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, शाबाश। 2 × 2 2, 2 4 8, तो हमें क्या y का रिजल्ट क्या आया, हमें y = 4। ओके, यहाँ तक समझ आया। अब आते हैं हम एक और, अब हमें क्या निकालना है, z निकालना है, w निकालना है। अब हम यहाँ से देखो z निकालना है, एंड फिर जो यहाँ से हमें इसके मतलब कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो ये है, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं, फिर देखते हैं। अब फर्स्ट एंड सेकंड तो आ गया, अब थर्ड देखते हैं क्या है हमारा थर्ड। 3z = क्या है, -1 + z + w। ओके, ठीक है। अब अगर हम ये सॉल्व करते हैं ना, हमें यहाँ पे w का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अगर हमें w का वैल्यू चाहिए यहाँ, तो अभी हमने w का वैल्यू हमें निकालना है, बट अभी हमने यहाँ पे नहीं, अभी हमने सिर्फ x और y का वैल्यू निकाला। हम क्या हम करते हैं, हम पहले w का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x का निकाला, y का निकाला, अब हम पहले w का निकालेंगे, क्योंकि वो z निकालने में हमें वो w का वैल्यू भी चाहिए, इसलिए हम पहले w निकालेंगे। तो हम इसको थर्ड को यहाँ पे रखो, इसको बाद में सॉल्व करते हैं, पहले हम फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले आप ये वाली इक्वेशन लिखना, एक सेकंड, ये मैं फोर्थ लिखूंगी, इसको मैं थर्ड लिखूंगी, ठीक है। क्योंकि इस इक्वेशन में हमें सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, हमने निकाला था, हमने इसमें डाला। अब हमें y का w का वैल्यू निकालना है, हम पहले यही निकालते हैं। तो यहाँ से क्या है, 3w किसके बराबर आएगा, 2w + 3, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना। तो हम ये लिखते हैं 3w = 2w + 3, शाबाश। तो 3w है, यहाँ से क्या है, +2w, इसका इधर लाओ, क्या बन जाएगा, -2w = +3, है ना। तो हमें मिल रहा है 3w को माइनस करो 2w, है ना। तो क्या मिलेगा, तो 3 में मतलब 3 में से माइनस करो 2, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। दैट मीन्स एक ही w यहाँ पे एक ही मतलब 1 मल्टीप्लाइड में 1 × मल्टीप्लाइड बाई w, उसका मतलब हुआ w है, ठीक है। एक w रह गया, वो आ रहा है हमें +3 के बराबर। तो इसका मतलब हुआ w क्या है, 3 के बराबर। अब इसी w का वैल्यू हम यहाँ पे डालते हैं, हमें z का मिलेगा। z की इक्वेशन क्या है, 3z = -1 + z + w, वही लिखा हमने यहाँ पे। तो 3z को ऐसे ही रखते हैं, ये जो z है ना +z, इसको इधर लाएंगे, ये क्या बनेगा, -z बनेगा हमें, ठीक है। तो इसको -1 को इधर ही रखेंगे, यहाँ पे और क्या रहता है, w, उस लिखते हैं पहले वही w। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 3z को माइनस करो 1z, क्या मिलेगा हमें, 2z मिलेंगे, ठीक है। तो 2z मिलेंगे = -1, इस w का वैल्यू डालो आप इधर, w क्या निकला हमें, +3, शाबाश। तो 3 है, तो ये किसके बराबर आया, 2z = -1 + 3, दैट मीन्स प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस आ रहा है, एकदम 3 में से 1 माइनस करो, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। दैट इज प्लस या माइनस, प्लस मिलेगा, क्यों, जो 3 है ना बड़ा नंबर, उसके पास क्या है, प्लस है। तो हमें जो 2z है वो किसके बराबर आएगा, 2z = 2, दैट मीन्स z = ये 2 ऐसे ही रहेगा। तो ये जो 2 मल्टीप्लाइड में है, इसको इधर लाओ, ये डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड बाई 2 करो, ये क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो z है ये किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। अब देखो क्या आया, हमने सारे वैल्यूज निकाले ना। अब कितना इजी था, ये लग रहा था थोड़ा टफ, बट है ये इजी, ठीक है। तो इसको हमने पहले इक्वेट किया, इसको इक्वेशंस बनाई। फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा हमें x का वैल्यू मिला, सेकंड में हमें हमने निकाला y का वैल्यू, 4 का वैल्यू। देन आफ्टर दैट हम थर्ड का ये w निकालेंगे, क्यों, w हमें इसमें चाहिए, तो हम पहले ये नहीं निकाल सकते, पहले हम ये निकालेंगे, ठीक है। 3w से हमने इस इक्वेशन को किया इक्वेट, थर्ड इक्वेशन को, वहां से हमें w का वैल्यू मिला, वो हमने पुट किया किस वैल्यू में, किस इक्वेशन में, इक्वेशन 4th में हमने वो पुट किया, वहां से हमें z का वैल्यू मिला। सो x = 2, y = 4, w is 3 एंड z is 1। हो गई क्वेश्चन नंबर, हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 करना है।
आई थिंक आज यही दो क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 इस वीडियो में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अभी शॉर्ट ही वीडियो रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो खुदा हाफिज़ एंड पढ़ते रहिए। एंड हाँ, अगर आपको मतलब मेरे इन लेक्चर्स में कोई भी अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है, कोई भी अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है, तो प्लीज़, या आपको किसी भी तरीके का फ़ायदा हो रहा है मेरे इन वीडियो से, तो प्लीज़ आप भी सपोर्ट करें एंड मैं भी क्या है अपनी तरीके से, मतलब मैं भी मोटिवेटेड रहूँगी। तो बाकी वस्सलाम, खुदा हाफिज़।